सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज के इस ऑनलाइन आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे और प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे। तो आज के इस सुंदर आराधना में हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारे अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु की यह अद्भुत अनुग्रह है हम सबों पर कि प्रभु ने हम सबों को इस संसार में से अपनी नाम की महिमा के लिए चुना है और वह हर दिन हमें अपने पास अपनी संगति में लेकर आते हैं। वो हमारे जीवन में अपने आशीषों को भरना चाहते हैं कि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले और प्रभु की इस बात से खुशी होती है कि हम फले फूले बढ़ें, प्रभु के आशीषों से भरें और प्रभु इसके लिए हर दिन हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने आज के सुंदर दिन में फिर से हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, आप दूर रहते हुए भी हमारे संग इस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से संगति करते हैं, आप इस आराधना भवन में आते हैं और हम साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा गाते हैं। तो आइए हम मिलकर फिर से आज बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है भाई सुमित है और बाईं ओर है भाई रोहित। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुमित और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं वचनों को पढ़ेंगे भाई रोहित। और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संगी आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हम सबों को सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस समय हम सभी इस समय आराधना में जाने से पहले इस घड़ी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय शक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर आशीषित दिन के लिए। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबों को जन्म से लेकर के अब तक संभाला, सुरक्षित रखा। पिता अपने छत्र छाया में रखा है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए पिता कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते आज हम अपने हर एक कमजोरी, निर्बलता, दुर्बलताओं के लिए प्रभु हे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि जब हम कमजोर पड़ते हैं पिता, तब हम तेरे सामर्थ्य को महसूस कर पाते हैं पिता, तेरे उस शक्ति को, तेरे प्रेम को अपने जीवन में देख पाते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति के लिए, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो पिता। हे पिता धन्यवाद करते हैं उन हर एक परिस्थिति के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मसीह यीशु से प्रेम रखते हैं उनके लिए हर बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई को उत्पन्न करती है। हे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी पिता, उन हर एक बातों से तो भलाई को उत्पन्न करेगा प्रभु। हे पिता धन्यवाद करते आज जितने तेरे बच्चे जो हमारे सामने हैं, जो यूट्यूब में जुड़े हैं पिता, जो जुड़ने वाले हैं पिता, तू हर एक से बेहद प्रेम करता और तूने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, तूने कहा कि मुझे पुकार मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हे पिता इस घड़ी हम तेरी दुआएं देते हैं, तुझे पुकारते हैं पिता। आज जितने सारे लोग अपने प्रार्थना निवेदन तुझे चढ़ा रहे हैं प्रभु, हे पिता आज हर एक का तो उत्तर देना पिता। हे पिता धन्यवाद करते कि जब जब हम आपके निकट आए आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता। हे पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उस भीड़ में से चुना, हमें अलग किया पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस घड़ी जब हम तेरी स्तुति करेंगे, तेरी महिमा करेंगे, तेरे वचनों को सुनेंगे पिता, तो ऐसा होने देना कि तेरे आत्मा को हम महसूस करने पाए। हे पिता हमारा जीवन बदलने वाला होने पाए प्रभु। हे पिता हम और तुझ में और तू मुझ में बन पाए पिता। हम तेरी शिक्षा आज्ञाओं के अनुसार चल पाए पिता। हमें ऐसा बल, शक्ति, सामर्थ को देना पिता। हे पिता आज हम टूटे हुए हैं पिता, आज हम बिखरे हुए हैं पिता। हम तेरी ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन पिता हम चल नहीं पा रहे, तेरी ओर बढ़ नहीं पा रहे पिता। आज हमें वो सामर्थ देना प्रभु।
हे पिता, इस घड़ी हम सभी एक मन होते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु, अपने हर एक पापों के लिए जो हमने मन वचन कर्म से किया है। तेरे इच्छा के विरुद्ध में कोई भी ऐसा कार्य के पिता, उन हर एक पापों को क्षमा करना और इस घड़ी हम सबों को एक नया अभिषेक को देना, उस पवित्र आत्मा को देना पिता, क्योंकि उस पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हे प्रभु, तूने कहा कि मैं ऐसे आराधकों को चाहता हूँ जो आत्मा और सच्चाई से मेरी स्तुति करे, मेरी आराधना करे। हे पिता परमेश्वर, तो इस घड़ी हम जितने भी लोग तेरे गीतों को गाएंगे पिता, तो हमें अपनी आत्मा से भरना। हे पिता, ऐसे जहाँ कहीं प्रोग्राम हो रहे पिता, वचन की उद्घोषणाएं हो रही है प्रभु, हे पिता हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। तूने कहा बोलने वाला तुम नहीं लेकिन पिता का आत्मा होगा। हे पिता, तो आज जिस भी वक्ता को तूने चुना है उनके माध्यम से तू हमसे बातचीत करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए इस घड़ी हम जितने आराधनालय में हैं, हम सब प्रभु के आदर में खड़े हो जाएंगे। प्रभु ने हमें आज यहाँ नाम लेकर बुलाया है, वो हमसे प्रेम करता है और आज हम यहाँ उपस्थित हैं तो सचमुच में हम भी उनसे प्रेम करते हैं। हम भी आज उनसे लिपटना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं। तो आइए इस घड़ी हम सब मिलकर उस प्रभु यीशु के नाम की इस घड़ी हम महिमा करेंगे, जिस नाम से हमें उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलता है, जिस नाम से हमें जिंदगी मिलती है। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है जो प्रभु के नाम की दुहाई देंगे वे सब बचाए जाएंगे। तो आइए इस घड़ी उस पवित्र नाम की इस घड़ी हम मिलकर आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें। हो सबसे है आला, सबसे निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। हम ताली बजाते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे। आला है, 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 यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। हो सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला, हो सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। यीशु मेरी रोशनी है, यीशु मेरा नूर है, यीशु मेरी रोशनी है, यीशु मेरा नूर है, अंधेरों
अंधेरों के बीच में भी उसका ही सहूर है, अंधेरों के बीच में भी उसका ही सहूर है। यीशु मेरी रोशनी है, यीशु मेरा नूर है, यीशु मेरी रोशनी है, यीशु मेरा नूर है। अंधेरों के बीच में भी उसका ही सहूर है, अंधेरों के बीच में भी उसका ही सहूर है। रूह का मकान सबसे आला है, रूह का मकान सबसे आला है, 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 आला है। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। दुखियों का यीशु, यीशु पीड़ितों का यीशु है, दुखियों का यीशु, यीशु पीड़ितों का यीशु है। वो गड्ढे में गिरे गुनहगारों का भी यीशु है, वो गड्ढे में गिरे गुनहगारों का भी यीशु है। दुखियों का यीशु, यीशु पीड़ितों का यीशु है, दुखियों का यीशु, यीशु पीड़ितों का यीशु है। वो गड्ढे में गिरे गुनहगारों का भी यीशु है, वो गड्ढे में गिरे गुनहगारों का भी यीशु है। उसका इंतजाम सबसे आला है, उसका इंतजाम सबसे आला है, 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 आला है। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। बुलाने वाला यीशु है, संभालने वाला यीशु है, बुलाने वाला यीशु है, संभालने वाला यीशु है। वो अपने वचन पे चलाने वाला यीशु है, वो अपने वचन पे चलाने वाला यीशु है। बुलाने वाला यीशु है, संभालने वाला यीशु है, बुलाने वाला यीशु है, संभालने वाला यीशु है। वो अपने वचन पे चलाने वाला यीशु है, वो अपने वचन पे चलाने वाला यीशु है। यीशु का जो दान सबसे आला है, यीशु का जो दान सबसे आला है, 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 आला है। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। वो सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला, वो सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला। यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है।
सबसे आला है, सबसे आला है, सबसे मीठा है, सबसे मीठा है, सबसे पावन है, सबसे पावन है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सबसे आला है, सबसे आला है। सचमुच में वो नाम, वो यीशु नाम जो सबसे ऊंचा है, जिस नाम के द्वारा हम बचाए गए, जिस नाम के द्वारा हम बुलाए गए, वो पिता, वो ईश्वर जो सदैव हमें अपने आप से जोड़े रखना चाहता, कि हम जीवन में उसके आशीषों से भरे और हम वहीं रहें जहां हमारा पिता है। वो चाहते हैं कि हम उसके साथ सुख से, शांति से, आनंद से और उसके आशीषों से भरे हुए रहें। वो कहता है, तुम दूर रहकर मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए, जब प्रभु ने हमें चुना है, हमें बुलाया है, हम सदैव प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु की महिमा गाते रहें। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, तुम्हें दूरियां मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ 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 मिलेंगी। जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, तुम्हें दूरियां मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेगी। जो रहोगे पास उसके, तुम्हें बरकतें मिलेंगी। जो रहोगे पास उसके, तुम्हें बरकतें मिलेंगी। जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, तुम्हें दूरियां
दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी, यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। साथ मुझको, मैं रहूं न दूर तुझसे, मिले तेरा साथ मुझको, पाऊं मैं साथ तेरा, पाऊं मैं साथ तेरा, जो पकड़ ले हाथ मेरा, यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी, यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। जिंदगी के मालिक मुझे रास्ता दिखा दे, मेरे जिंदगी के मालिक मुझे रास्ता दिखा दे, भटकूं न मैं कहीं भी, भटकूं न मैं कहीं भी, तेरी राह मुझे दिखा दे, यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी, यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, तुम्हें दूरियां मिलेगी, यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेगी, यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेगी, खुशियाँ कहाँ मिलेगी, खुशियाँ कहाँ मिलेगी। सचमुच में प्रभु, आपसे दूर रहकर जीवन में कोई शांति, कोई आनंद, कोई खुशियाँ नहीं। आप में ही बने रहकर हमें जीवन का सच्चा सुख मिलता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके अद्भुत अनुग्रह है हम पर, कि हम आपको जानने वाले, आपके करीब, आपके निकट आने वाले हो पाते हैं। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते, समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। पिता, सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए यहाँ का ठहराया गया वचन, जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं, जिस वचन को हम पाते हैं यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, नबी यशायाह का ग्रंथ, अध्याय 33
वचन संख्या 15 से लेकर 17 तक। जो सदाचरण करता और सत्य बोलता है, जो अत्याचार द्वारा लाभ नहीं उठाता और घूस स्वीकार नहीं करता, जो वध का षड्यंत्र सुनकर कान बंद कर लेता, जिसकी आंखें बुराई नहीं देखना चाहती, वह ऊंचाई पर निवास करेगा। उसका आश्रय पर्वत पर बसा हुआ किला होगा। उसे रोटी मिलती रहेगी और उसे कभी पानी का अभाव नहीं होगा। तुम्हारी आंखें राजा के वैभव के दर्शन करेगी। तुम दूर तक फैला हुआ देश देखोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर ईश्वर को को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, ऐसे जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, सेवक हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं इस वक्त विश्व में जितने लोग जहाँ से जुड़े हुए हैं, जो भी इस वक्त आराधना में हैं, प्रार्थना में हैं, चर्च में हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि पिता गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू जानता है कि हम कैसे कैसे और क्या क्या पाप करते हैं। उन तमाम कामों के लिए जिससे हमने आपका दिल दुखाया है, क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। वही दया, वही करुणा, वही प्यार फिर से दिखाइए जो आपने यीशु को पृथ्वी पे भेज के हमारे लिए दिखाया था। प्रभु आपने ऐसा किया, आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त वचन को सुनने और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। ये आपके बगैर कतई संभव नहीं है। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। अभी के लिए जो हम लोगों को वचन मिला है वो यशाया 33 का 15, 16 और 17, 33 का 15, 16 और 17। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेरे के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बातें सुनने से कान बंद कर लेता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता, वही ऊंचे स्थान पर निवास करेगा। वह चट्टानों के गड्ढों में शरण लिए हुए रहेगा और उसको रोटी मिलेगी और पानी की कभी घटी न होगी। तू अपनी आँखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। कह रहे हैं कि जितने लोग हैं जिनके जीवन में बेसिक अभाव है, बेसिक अभाव समझते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, घर, सेटलमेंट, उनके जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, या जिनका सेटलमेंट हो गया है तो उनको हमेशा किस चीज़ से बचना चाहिए ताकि आपका सेटलमेंट नहीं हिले, या अगर आप सेटल नहीं हुए हैं तो शीघ्र सेटल हो जाए। बाइबल जब नया नियम को हम लोग पढ़ेंगे तो नया नियम हमें हमेशा ये कहता है प्रभु के वचन के द्वारा, यीशु नए नियम में जहाँ जहाँ बोले हैं वही वचन है। जो जो कमिटमेंट उन्होंने किया है, उनके मुख से निकले हुए सारे शब्द, वो हम लोग के लिए एक एग्रीमेंट है, एक वाचा है
एक कमिटमेंट है। तो यीशु और पिता ईश्वर कहते हैं कि जो लोग भी उनके मार्ग में चलता है उन्हें रोटी कपड़ा मकान का अभाव नहीं होगा। इस बात की गारंटी है कि वो आदमी इस काम के लिए किसी के पास हाथ नहीं फैलाएगा। वो कई बार मैं इस बात को कहता हूँ कि चाहे आप मन्ना काल में हो सकते हैं, चाहे आप अभिषेक में हो सकते हैं, जो प्रचार मैं कितने दिनों से प्रभु से चाह रहा वो मिला नहीं अभी तक। तो मन्ना काल में भी प्रभु का नियंत्रण हमारे और आपके ऊपर रहता है। मन्ना काल में उस काल को कहता हूं कि जितनी ज़रूरत है उतना ही देता है, उसके आगे नहीं देता है। मतलब उसको पता है कि आज के दिनचर्या में इनको 200 रुपये की ज़रूरत है, 50 रुपये का इनका खाना होगा, 50 रुपये का इनका रिचार्ज होगा, 50 रुपये का इनका पेट्रोल होगा और 50 रुपया ये किसी बीमारी के लिए खर्चा है। तो वो 200 रुपया ही आपके जीवन में आने वाला है, 201 रुपया नहीं आएगा। उसको मन्ना काल कहते हैं। और उसमें प्रभु छोड़ेगा नहीं आपको। फिर 200 रुपये के बाद 200 रुपये की और ज़रूरत पड़ी तो फिर उतना किसी से इंतज़ाम कर देगा आपको। कोई दे के जाएगा, कोई दान दे के जाएगा, कोई गिफ्ट दे के चला जाएगा। या कई बार हमारे यहाँ गवाहियाँ आती हैं कि हम ये काम करने जा रहे थे, अकाउंट में पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया, 10,000 आ गया, 5,000 आ गया। तो प्रभु प्रबंध कर देता है और उससे ज़्यादा नहीं देता। और मुझे लगता है कि प्रार्थना उदय परिवार के जितने हमारे सहयोगी भाई बहन हैं इस मन्ना काल का महत्व मतलब समझते हैं। क्या भूषण? उतना ही आना है। और इसके पीछे का कारण ये होता है कि प्रभु विशेषकर ये अपने दास दासी लोगों के साथ ज़्यादा करता है ताकि वो ट्रस्ट करना सीख जाए। ट्रस्ट करना सीख जाए कैसे? उनको ये पता होना चाहिए कि भैया ये 200 रुपये आया, अब काम खत्म हो गया। अब उनका रिश्ता प्रभु बाप बेटे की तरह बनाता है। बड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा। हम कौन? प्रभु के बेटे। मेरा पिता कौन? ईश्वर। तो ईश्वर के पास कभी मंदी नहीं है, कभी अकाल नहीं है। तो साधारणतः बच्चा, उसको फ़ी चाहिए, वो बोलता है कि पापा हमको स्कूल फ़ी चाहिए, पापा हमको यूनिफॉर्म चाहिए, पापा हमको पॉकेट मनी चाहिए। तो पापा कितना चाहिए? 500 रुपये चाहिए। क्या करोगे? तो ये चाउमीन खाएंगे, यहाँ ऐसे करेंगे, यहाँ मूवी देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 500 रुपये। ठीक है, लेके जाओ। फिर उसका पैसा ख़त्म हो गया, वो कहाँ गया? कहाँ गया बुजुर्ग भाई? फिर पापा के पास। पापा मेरा ये काम ख़त्म हो गया। तो उस बच्चे के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि पैसा मेरा ख़त्म हो रहा है, मेरे पापा के पास ख़त्म नहीं हो रहा है। और पापा के पास अगर ख़त्म हो भी गया तो पापा कहीं ना कहीं से अरेंज कर देंगे। उस पैसा का इंतजाम वो नहीं करने जा रहा है, वो बच्चा इंतजाम नहीं करने जा रहा। बच्चा का एक ही काम है कि जब भी जो भी रिक्वायरमेंट हुआ, वो रिक्वायरमेंट के लिए वो किसके पास चला गया? पापा के पास। और पापा एक ऐसा शब्द है किसी भी बच्चे के लिए, पापा है ना, तो उसको लगता है कि पूरी सृष्टि इन्हीं के कंट्रोल में है। साधारण भी बच्चा को यही लगता है कि मेरा बाप मेरा हीरो है और वो कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग डू फॉर मी, मतलब कुछ भी वो आदमी कहीं से भी जुगाड़ कर देगा। और वो चाहे गरीब का पिता हो, चाहे अमीर का पिता हो, सच में पिता ऐसे ही करता। उसका अपना इनरवेयर फटा हो लेकिन बच्चे का इंतजाम कर देता है। अपना मोबाइल ठीक से नहीं काम कर रहा हो लेकिन वो बच्चे को मोबाइल दे रहा है आजकल पढ़ने के लिए। वो जुगाड़ कहीं ना कहीं से लगा देता है। ये इस बात से आप लोग सब लोग इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते? अब इसी चीज को प्रभु जब अपना दास दासी तैयार करता है या किसी विश्वासी के माध्यम से गवाही तैयार करता है, तो उसको भी इसी पैटर्न में वो डालना चाहता है। और इसी पैटर्न में डालने को मन्ना काल कहते हैं, जिसमें हम लोग इरिटेट होते हैं। मेरे पास तो 200 रुपये ही है पेट्रोल भरवाने के लिए, कल क्या होगा? अरे जब तक आप पापा के अंडर में थे तो आपका पेट्रोल खत्म होगा तो क्या होगा? आप मैसेज करेंगे पापा, या घर जाके बोलेंगे पापा गाड़ी रिजर्व ले लिया है, कल पैसा दे देना,
भरवा लेंगे, और आप सो गए चादर तान के। सुबह उठे, अरे मम्मी पापा को बोले थे 200 रुपये के लिए 500 रुपये का दिए कि नहीं दिए? अच्छा रुको फिर से याद दिलाते, दे देंगे। अच्छा जाओ, रखा है वॉलेट में रखा है, निकाल लो, या कैश नहीं है जाओ पे फोन कर लेना, खत्म। यही होता है नॉर्मल घरों में। इसी सेम रिलेशन को पिता ईश्वर हमारे और आपके साथ डेवलप करना चाहते हैं, जिसको मन्ना काल कहते हैं। और मन्ना काल में डाला ही इसीलिए जाता है ताकि आपका डायरेक्ट रिलेशन किससे हो जाए? ईश्वर से। और जब आप मन्ना काल में डाले गए, पहला जो हमको आशीष मिलता है वो विश्वास का दान मिलता है, और विश्वास का दान मिलने के बाद हमको मन्ना काल में ले लेता है प्रभु, और मन्ना काल में डाल के ये ट्रेनिंग चलता है कि क्या ये आदमी मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, या खुद से कुछ जुगाड़ लगा रहा है। तो आप देखे होंगे कि जितने छोटे बच्चे हैं वो बचपन काल में ही, बालपन में ही जब अपना जुगाड़ लगाने लगते हैं तो अक्सर बच्चे वो खराब हो जाते हैं। नहीं समझ में आया ना? वो जुगाड़ लगाएगा, पार्ट टाइम जॉब करेगा, पापा से नहीं बोलेगा, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट, उसका ईगो, तो वो क्या करेगा, जिस समय उसको पढ़ना है वो पढ़ाई छोड़ के बाकी सारा काम करने लगेगा, और वो डिस्ट्रैक्ट होगा। तो अब उसको सेटल होना है ऑनर्स के बाद या पार्ट 2 के बाद या 10th के बाद, तो वो डिस्ट्रैक्ट होके कहीं छोटा छोटा बिजनेस कर रहा है, कुछ LIC कर रहा है, कुछ JBG कर रहा है, कुछ शेयर मार्केट में काम कर रहा है, या कहीं दिहाड़ी मजदूर कर रहा है। तो वो अपना जुगाड़ अपने करने के चक्कर में वो अपने पिता से क्या होते जा रहा है? वो अपने पापा से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए। और जैसे ही उसके पापा को पता लगा ये अपने कर रहा है, तो उसके पापा अपना ईगो के लिए, अच्छा तुम बहुत बड़ा समझता है ना अपने आप को, जाओ अपना कर लो, जाओ अपना कर लो। साधारण सा बाप यही करता है, जाओ अपना कर लो। या वो रिलैक्स हो जाता है कि ये तो अपना कर ही लेता है, हम किसी और बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो जितने प्रभु के दास दासी या प्रभु किसी के जीवन में बहुत कुछ बड़ा विश्वास करके या बहुत बड़ा गवाही उत्पन्न करना चाहता है, उन सब को मन्ना काल में इसीलिए डाला जाता है ताकि आपका डायरेक्ट रिश्ता आपके पिताजी से हो जाए। उस काल में आपको हाथ मुंह पैर सब समेट के रहना होगा, और आपको डिपेंड किस पे होना होगा? पिता पे। और इस काल में जितने दास दादी डिपेंड नहीं होते हैं, जैसे हम एक सेवक के साथ बैठे हुए थे तो मेरे से पूछे कि आप क्या करते हो? हम बोले कि मेरा पूर्ण स्वतंत्र, मेरा पूर्ण सेवकाई नहीं है, हमको साथ में बिजनेस भी करना है। जैसे सिस्टर एस्थर का पूर्ण सेवकाई है, तो कोई साइड के बिजनेस नहीं करेंगे, है ना। लेकिन हम लोगों के साथ कुछ बच्चे हैं जिनका नौकरी भी है, सेवकाई भी है, तो मेरा बिजनेस भी है, तो हम हाथ पैर मारते रहते हैं। तो बोला हमसे कि हाँ एलियन अभी भी ना खेती करते थे और साथ में सेवकाई करते थे। हम बोले भाई किस बाइबल में लिखा हुआ? तब तक सिस्टर एस्थर मतलब इशारा करने लगी कि आप इनसे बहस नहीं कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन तर्क वितर्क का कारण नहीं हो। एलियन अभी खेती करते थे क्या? नहीं करते थे। तो बहुत सारे दास दासी हैं जिनका पूर्ण सेवकाई है, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण सेवकाई के लिए आए हैं। तो प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। तो जितने लोग मन्ना काल में हैं उनको डिपेंडेंट बनाने के लिए और प्रभु अपने से उनका रिश्ता ठीक करने के लिए ये करता है। और दूसरा, ताकि नया कोई आदमी आए तो आप उसको बता सके कि हाँ अच्छा किराया नहीं है, प्रार्थना कीजिए किराया आएगा। ये आपको कैसे पता होगा कि प्रार्थना करने से किराया आएगा? आपको मिला होगा तब ना आप दूसरे को बताइएगा। दूध नहीं है, प्रार्थना कीजिए दूध मिलेगा। कपड़ा नहीं है, प्रार्थना कीजिए कपड़ा मिलेगा। तो जिस बात की जरूरत है, प्रार्थना का मतलब क्या है कि प्रभु को बोलना, अपने स्वर्गीय पिता को बताना, रिक्वेस्ट करना। जैसे संसारिक पिता को जाके हम बोले कि पेट्रोल नहीं है, और वैसे ही आप एकांत में जाके पिता ईश्वर को बोलना है गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो प्रार्थना है। अपनी बातों को पिता के सामने रखना प्रार्थना है।
अपनी बातों को पापा से बताना और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, वैसे ही अपनी बातों को पिता ईश्वर से बताना और पिता करता है। तो ये बात आपको ज्ञात हो गया। जैसे बड़ा भाई को पता है कि पिता मेरा फीस दे दिया, तो वो छोटे वाले भाई को क्या समझा के आए, क्यों परेशान होते हो, पापा है ना, जाओ ना पापा को बोलना, जाओ पापा को बोलना, वो सारा पढ़ाई का खर्चा तो मेरा वही दिए थे, तुम उनको जाके बोलो, वो भी तुम्हारा सारा खर्चा देंगे। बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या समझाया कि पापा ने मेरा पूरा किया है, तुम्हारा भी करेंगे। कि बड़ी बहन जाके क्या वो छोटी बहन को बता रही है कि पापा ने मेरा शादी करा दिया था, मेरे शादी के लिए सारा इंतजाम कर दिया था, तुम अपनी शादी के लिए क्यों चिंता कर रही हो, वो तो तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। मैं बीमार था, पापा इलाज करा दिए थे। यही चीज साधारणतः मन्ना काल में हमें सिखाया जाता है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो हमसे छोटे भाई हैं या बहन हैं, उनको हम जाके बताएं कि पिता ईश्वर हमारे साथ ऐसा किया है और आपके साथ भी ऐसा करेगा। हालेलुया। अब मन्ना काल में तकरीबन सबको डाल के रखा जाता है और उस समय ये हो सकता है कि हमारी नौकरी भी हो रही हो, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बड़ा प्यार से इस बात को समझिएगा, या हो सकता है कि अनएम्प्लॉयड हो। अब प्रभु कह रहा है कि आप अगर चाहते हैं कि आपको कभी बेसिक चीज का अभाव नहीं हो, रोटी कपड़ा मकान का, तो इसी काल में आपको ये बताना है कि आप कैसे चरित्र के हैं। हालेलुया। आपको क्या बताना है कि जब आप अभाव में हैं, जिसको हम मन्ना काल कर रहे हैं और अब आप अभाव का काल कर रहे हैं, अभाव का काल कर रहे हैं। नॉर्मल लोगों से पूछिएगा, अरे यार पॉकेट में तो 100 रुपया नहीं है, जिंदगी ना मेरा बहुत खराब चल रहा। लेडीज लोग से पूछिएगा तब एक सलवार सूट खरीदना चाह रहे थे, वो भी नहीं खरीद पा रहा, लिपस्टिक खरीदना चाह रहे, कितने दिनों से सोच रहे थे पार्लर जाएं। लड़का से पूछिएगा, यही पुराना घिसा पीटा पता नहीं बूढ़ा कब का बाइक दिया हुआ है, सोच रहे बदलने का पैसा ही नहीं है। सबका अपना अपना है ना। जूता देखो कितना पुराना हो गया है, चश्मा मेरा वही है। अरे देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए चाउमीन खाने का मन कर रहा था और रोमा से हो ही नहीं पा रहा। ये दुख है लोगों का, हम, जबकि ये कोई दुख नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत भारी दुख है। वो सूप नहीं पी पा रहा है, वो मोमो नहीं खा पा रहा है। जैसे हम लोग के बचपन में तो मोमो नहीं हुआ करता था, तो हम लोग को शाम में समोसा खाने का मन करता था, और समोसा उस समय 50 पैसा में मिलता था। कितने में अपू, कितने में मिलता था? 50 पैसा में। आज उस समोसा का दाम कितना है? 10 रुपया। सोचिए हम लोग कितने बूढ़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है ना। तो 50 पैसा से 1 रुपया हुआ, और 1 रुपया बहुत दिन तक रहा समोसा का। लेकिन वो 1 रुपया का समोसा खाने के लिए हम लोग को 15 बार सोचना पड़ता था कि ये खाएं कहाँ से। 2 पीस समोसा और 2 गुलाब जामुन खाने के लिए 4 से 5 रुपया चाहिए था, और वो 5 रुपया का जुगाड़ करने के लिए कितना राशन और सब्जी में हेरा फेरी करना पड़ता था हम लोग। अरे मतलब घर का राशन खरीदने गए हैं और सब्जी खरीदने गए हैं, अब 100 रुपया मिला है जिसमें दाल चावल आटा सब्जी तेल खरीदना है, और उसमें से 5 रुपया घसकाना है। तो कितना बड़ा मैनेजमेंट होगा ये, आप समझे ना। कहाँ कहाँ से 50-50 पैसा तोड़ना कि माँ बाप को पता भी नहीं लगे और 5 रुपया सरक भी जाए। क्या पूछा? इसको मैनेजमेंट कहते हैं। ये किसी MBA के कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा, ये अलग से हम लोग सीख के आए। और इसको दूसरे तरीका से चोरी कहते हैं, है ना। इसको चोरी कहते हैं, और वही आज बाइबल हम लोगों को सिखाना चाह रहा है कि जब आप मन्ना काल में हैं तो आपको 3-4 कामों को नहीं करना है। क्या नहीं करना है? भूषण भाई पढ़िए। यहां तक प्रचार आप लोगों को समझ में आया? पढ़िए। 15
जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। जब आपके लाइफ में आपके अनुसार स्कार्सिटी है, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, वो प्रभु के अनुसार स्कार्सिटी नहीं है। प्रभु के अनुसार ये है कि अभी इसको देना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपका अपने से रिलेशन ठीक कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, ताकि भविष्य में दूसरे बच्चों को उसका ट्रेनिंग दिया जाए। और वो जानता है कि अभी आप बिना इसके रह सकते हैं। जैसे मेरी बेटी बोल रही है स्कूटी खरीद दो, मैं जानता हूं कि बिना स्कूटी के अभी सरवाइव कर जाएगी। जैसे मेरी बेटी का कहना है पापा मेरे लिए पर्सनल फोन खरीद दो, मैं जानता हूं कि अभी बिना पर्सनल फोन के वो रह सकती है ना। तो हर बच्चे का अपना अपना डिमांड है। और तो वैसे ही पिता से जब हम कुछ कहते हैं, हम अपने पिता परमेश्वर से जब कुछ कहते हैं, तो वो ये जानता है कि अभी इसके बगैर ये सरवाइव कर सकता है। अगर अभी ही दे दे तो ये मेरे से इसका कनेक्शन टूट जाएगा और पंख लग जाएगा, उड़ने लगेगा ये। तो वो जल्दी से पंख हमारे और आपके अंदर लगने नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारा मन ना, अभी यहां बैठे हम अमेरिका चले जाए, है ना, बैठे बैठे हम लोग कहीं से कहीं चले जाएंगे। मन इतना चंचल है और ऊपर से उम्र इतनी, मतलब उम्र जो है बच्चों लोगों का उम्र है 16, 17, 15, 18, 20, 25, यहाँ तो 50-50 साल के लोगों का मन चंचल है, वो भटकता रहता है, इधर से उधर चला जाएगा, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। बच्चे तो फिर भी बच्चे। अभी यहाँ से बैठे बैठे हम प्रियंका चोपड़ा से डेट करने लगेंगे मन में ही। कहाँ है वो, कहाँ रहती है प्रियंका? विदेश में कहीं रहती है, इतना अच्छा उसका हस्बैंड है, लेकिन मन में सोच लेंगे कि काश हम प्रियंका के साथ स्विमिंग पूल पे बैठ के शॉर्ट ड्रिंक्स मार रहे हो। सोचने में क्या जाता है, मन चला गया। तो प्रभु जानता है कि मन से ये जब जा सकता है, तो अगर इसके पास पैसा हो तो सही में कहीं ट्राई ना कर ले। तो इसीलिए वो सबसे पहले हमारे मन और आत्मा पे नियंत्रण चाहता है, कंट्रोलिंग चाहता है, फिर वो सारी चीजों को देता है। अभी हम लोग के पास पैसा है, 5 रुपया क्या 500 रुपया है, 5000 रुपया है, लेकिन समोसा खरीद के नहीं खाते, क्योंकि उसका समोसा का साइड इफेक्ट और इफेक्ट दोनों पता है। लोग को खरीद के दे देते हैं, खुद नहीं खाते। लेकिन उस समय हम लोग को पता नहीं था। आज प्रभु पैसा दे दिया, लेकिन साथ में ये ज्ञान भी दिया कि समोसा का लाभ और हानि क्या है। उस समय हम लोग को लाभ हानि नहीं था, हम लोग को बस समोसा खाना था। वैसे ही प्रभु जीवन में हमें पैसा और बाकी समस्याओं का समाधान तब करता है जब हम उसका लाभ और हानि समझ लेते हैं। इसी चीज पे वो सिखाता है। और हम क्या करते हैं, यहां से प्रचार शुरू होता है। हम हर काम का शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करते हैं। तो प्रभु बोला कि अगर आप धर्म पे चलने वाले हैं, हे जो धर्म पे चलता, उसका पहला काम है सीधा बोलना, सीधी बात, नो बकवास। तुम्हारी बातें हां की हां और ना की ना हो। लपेट के नहीं रखिए, घुमा फिरा के बात नहीं कीजिए। जो करना है वो हां बोलिए, जो नहीं करना है वो ना बोलिए। इस वचन पे विशेषकर यंगस्टर जो जवान लोग हैं वो फंसे हुए हैं। फेक कमिटमेंट कर रहे हैं और इसलिए उनके जीवन में आशीष अनुग्रह नहीं मिल रहा है, विशेषकर जवान लोग। और कुछ माता पिता भी हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं, जैसे बच्चा बोला कि मुझे ये ला के दे दो, अब मम्मी पापा ने कहा हाँ हाँ ला दूंगा, अभी के लिए तो टाल दिया। अभी के लिए क्या किया, टल गया, बच्चा चला गया, मम्मी बोल दी। लेकिन मम्मी को भी पता है और पापा को भी पता है कि हम करने वाले नहीं हैं। तो वहां आपको बच्चा को बोलना ही है कि ये नहीं होगा, क्योंकि आप गलत मैसेज दे रहे हैं। अब जैसे पति पत्नी है, पति पत्नी प्यार में है, रोमांस में है,
पत्नी बोली बनारसी साड़ी ला देना। पति बोला हाँ हाँ क्यों नहीं ला देंगे। वो बनारसी कभी आने वाला नहीं है। इसको कहते हैं फेक कमिटमेंट। पत्नी बोली रोज तुम दे देना हमको। पति बोला हाँ हाँ ले देंगे कल, चलो आगे बढ़ते हैं। वो रोज आज तक आया नहीं आया, वो नहीं आएगा, क्योंकि उस समय वो हां इसलिए बोल दिया कि तत्कालीन समस्या समाप्त हो जाए। इसको कहते हैं फेक कमिटमेंट। आपने तत्कालीन उस प्रॉब्लम को समाप्त कर दिया, लेकिन आपकी लत हो गई धीरे धीरे झूठ बोलने की, गलत कमिटमेंट करने की। तो अब आपके अगल बगल जो लोग रहते हैं वो जान जाएंगे कि आप झूठे हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9, 10 जितने लोग हैं वो जान जाएंगे कि ये जो बोलता है वो करता नहीं है। और ये गलत मैसेज आप समाज को दे रहे हैं। कैसे? तो आप यीशु को मानने वाले लोग हैं। यीशु ने कहा तुम्हारी बातें हां की हां और ना की ना हो। और जितने लोगों को फेक कमिटमेंट करने की आदत है, उनके जीवन से प्रभु का जो ये कमिटमेंट है कि तुम्हें रोटी कपड़ा मकान का अभाव नहीं होगा, इस वचन को वो विड्रॉ कर लेता। आप किसी ना किसी बेसिक समस्या में फंसने लगिएगा। आप किसी काम को करने जाइएगा, आपका काम पूरा नहीं होगा। घर बनवा रहे हैं, पूरा नहीं होगा। गाड़ी खरीद रहे हैं, समस्या में चले जा रहे हैं। बीमारी होते जा रहा है, क्योंकि आप झूठ ज्यादा बोलते हैं। आपको पता नहीं है कि आप झूठ है, लेकिन आप झूठ बोले जा रहे हैं। और आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि आप हर बात पे झूठ बोल रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, और इससे पूरे मार्केट में आपका इमेज खराब हो रहा है, और आपके माध्यम से पिता ईश्वर का और यीशु का और पवित्र आत्मा का इमेज खराब हो रहा है। एक सच्चा व्यक्ति और स्पष्टवादी व्यक्ति से जब हम मिलेंगे तो हम उसके बात करने के अंदाज से, और वो जो बोलता है वो पूरा करता है, इस अंदाज से हम प्रभाव में आते हैं। जैसे मैंने अभी एक बच्ची को बोला कि तुम रिज्यूम जमा करने जाना, मैं गाड़ी दे दूंगा। मैंने गाड़ी दे दिया, वो रिज्यूम जमा करके आई। दूसरे दिन गाड़ी देना था, मैंने कहा अभी होल्ड करो, मैं भेज दूंगा। अगर मैंने कहा कि मैं गाड़ी दे दूंगा और मैं गाड़ी नहीं देता, अगले के जीवन में मेरे प्रति विश्वास बढ़ता या घटता? बोलिए, बढ़ता या घटता? घटता। मेरे प्रति प्रेम बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। और मैं कौन हूं? प्रभु का दास हूं। मतलब मेरे से खटास आने का मतलब है कि प्रभु से भी खटास आना, प्रभु के प्रति भी कड़वाहट बढ़ना। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजों पे, जैसे पत्नी अक्सर बोलती है आ जाओ ना बिरयानी खिलाते हैं, पता लगा बिरयानी का क्या, वो चटनी भी नहीं बनाई हुई, उसको 75 को समस्या हो गया, ये कष्ट, इधर दर्द उधर दर्द, वैसे दर्द वैसे। तो जब हम भावुक होते हैं, इसीलिए नीति वचन कहता है कि जब आप बहुत खुश हो या दुख में हो तो कोई कमिटमेंट ना करें। उस समय हर वक्त, उस समय कमिटमेंट हमेशा गलत ही होता है। और तीसरी बात मैं बोलूं, जब जो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका रोमांटिक मूड में हो तो भी कमिटमेंट, वो नीति वचन में नहीं लिखा है, ये मेरे द्वारा कहा जा रहा कि जब आप रोमांटिक मूड में हो तब भी कोई कमिटमेंट ना करे। लड़का लड़की से, लड़की लड़का से, पति पत्नी से, पत्नी पति से। क्योंकि उस समय भी जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, आप स्वार्थवश और भावनावश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने उसको डिस्क्राइब किया कि जब आप भावनात्मक हो, दुख में हो या सुख में हो या रोमांस में हो, वो भी एक भावना का ही रूप है, तो उस समय कोई भी कमिटमेंट नहीं करें। जब भी आप किसी से बात करें तो पहले सोचे और समझे कि क्या मैं इसे पूरा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। जिस आदमी की ये प्रवृत्ति नहीं है, उसके जीवन में आज नहीं तो कल बेसिक समस्याएं होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रभु अपने आशीष को खींच लेगा। इसके आगे बढ़ते हैं। जो अंधेरे के लाभ से घृणा करता,
छुप के किया जाने वाला काम, अंधेरे के लाभ से। जो आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन प्रभु जो है वो आपको हर जगह देख रहा है। जितनी चोरियां होती हैं वो कब होती है? अंधेरे में, छुप के। व्यभिचार कब होता है? अंधेरे में। अंधेरे में क्या है? अंधेरे में शैतानी शक्ति, अंधेर की शक्ति की ताकत क्या होती है? बढ़ जाती है। तो अंधेरे में, डार्कनेस में किसी भी चीज का फायदा उठाना नहीं चाहिए। हालेलुया। और विशेषकर, चूंकि मन्ना काल पे मैंने इतना बोला है, विशेषकर चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम आपको चोरी अंधेरे में, अंधेरे का मतलब छुप के करना, जो ऐसा लगे कि कोई, अंधेरे का मतलब सिर्फ रात से नहीं है, अंधेरे का मतलब ये है कि कोई देख नहीं रहा है और उसका आप लाभ उठा रहे। जैसे बहुत पहले मैं एक छोटी छोटी बात बताता था कि हम अपने ही घर में चोरी करते हैं। घर में फ्रिज में मिठाई है, मम्मी बाथरूम में है, निकाल के खा लिए। ये चोरी थोड़ी है? चोरी है ये? चोरी है? अपू बोलना नहीं है, अबे चोरी है भाई, इसी को चोरी कहते हैं, है ना? हम जानते थे, तुम ही ना बोलोगे, है ना? तो चोरी है ये चोरी ही है। निकालने के बाद अगर मम्मी को तुम बता दिए कि हम निकाले थे, खा गए, तो चोरी नहीं है। नियम से अपने भी घर में लोगों को, बड़ों को इन्फॉर्म करके खाना खाना चाहिए। हो सकता है कि आपके बड़े किसी वजह से ये सामान फ्रिज में रखे हो या अलमीरा में रखे हो, और आप जाके वहां से निकाल के खा लिए, और पूछे जाने पे हम लोग अक्सर बोलते हैं, हम तो नहीं खाए थे। ना, हो सकता है अनुष्का निकाल ली होगी, बेचारा उसको पता भी नहीं है कि वो कौन निकाली। या हो सकता है आजकल ये काम बच्चे नहीं, आजकल बूढ़े बच्चे भी ये काम बहुत कर रहे हैं। जिनको शुगर है, डायबिटीज है, जिनको अन्य समस्या है, वो मीठा देखते ना उनका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। नॉनवेज देखते उनका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। भूख लगनी हो 2 बजे, लग जाती है 12 बजे। पैसा कहीं रखा हुआ है, विशेषकर पुरुषों का जो वॉलेट है उससे पैसा निकालने की फितरत है लोगों में। समझ रहे हैं ना? और एक महिला से मैंने पूछा कि आप अपने पति के पॉकेट से पैसा निकालती हो? तो हाँ, वो तो मेरा ही पॉकेट है। क्योंकि तुम्हारा पॉकेट कैसे है? वो पति मेरा, तो उसका वॉलेट मेरा, पॉकेट मेरा, उसका सब कुछ मेरा। अरे बोल के निकाल लो, बता के निकाल लो। ये तो धन्य कहिए नरेंद्र मोदी साहब का कि वो आज रात 8 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेगा। बहुत सारा पॉकेट मनी का पैसा निकल के बाहर आ गया, नहीं तो पता ही नहीं लगता। घर में बीबी ज्यादा अमीर होती है पति लोगों से, उसके पास 10,000, 20,000, 50,000 रुपया रहता है, वो कहाँ से निकाल के लाती है पता ही नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि पे फोन, फोन पे और ये सब जमाना आ गया कि कुछ कैश का ट्रांजैक्शन घट गया, नहीं तो पहले तो सारी चोरियां घर में ही होती थी। दूसरी बात, आपको कोई आदमी 1,000 रुपया दिया काम करने के लिए, 200 रुपया बचा या 50 रुपया बचा, आप उसका बैलेंस लौटा। ये हम नॉर्मल बात बोल रहे हैं, भारी चोरी अभी बाद में बताएंगे, अभी छोटी छोटी चोरी बता रहे हैं। आप उसका पैसा लौटा नहीं रहे, तो आप भविष्य में बेसिक आशीष से वंचित हो रहे। बेसिक आशीष जैसे आज प्रभु का वादा है कि रोटी, कपड़ा, मकान का अभाव आपके जीवन में नहीं होगा। तो ये सब काम छुप के किया जाने वाला है, चोरी किया जाने वाला काम है, जिससे आपको बचाना होगा अपने आप को। तभी आप यीशु के अनुयायी हैं, नहीं तो आप यीशु के अनुयायी नहीं हैं। और ये जो काम आप कर रहे हैं,
इसकी वजह से आप समस्या में पड़ रहे हैं। और ये हैबिट आपको लग रहा है कि कोई जान नहीं रहा है, आपकी ये फितरत आपके घर वाले सब जान रहे हैं। हम जब मन्ना काल में होते हैं तो हमें जल्दी से अमीर बनना है, शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करते हैं और हमें घूस लेने की प्रवृत्ति हो जाती है। अगर हम नौकरी में भी हैं तो क्या है? घूस लेना। हम कहीं भी हैं, घूस का मतलब कि किसी भी गलत तरीके से पैसा अर्जित किया जाना, वो आपके लिए क्या है? घूस है, अन्याय की संपत्ति है। और यीशु को मानने वाले लोग, बाइबल लिखा है कि अगर आप अपना पैसा ब्याज पे देते हैं तब भी आप पाप करते हैं। किस चीज पे देते हैं? ब्याज पे, तब भी आप पाप करते हैं। अब कुछ लोग उसको लग रहा होगा कि हमको तो बैंक से ब्याज आता है, तो वो वाली ब्याज की बात नहीं कही जा रही है। कोई ज़रूरतमंद आया, उसके घर में कोई बीमार है, परेशान है, घर की शादी हो रही है या कुछ हो रहा है, और आपके पास आया और आप बोले कि नहीं नहीं मेरे पास तो है नहीं, कहीं से लेके देते हैं तुमको। झूठ बोल दिए और उसको आप 1 लाख रुपया दिए, बोले 8% पे 10% पे हम ब्याज दे रहे हैं। तो आप उसके ज़रूरत में आप नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं? उठा रहे हैं ना। या तो आपके पास नहीं है तो मना कर दीजिए, अगर है तो दे दीजिए या किसी और से पास कर दीजिए। आप ब्याज मत लीजिए, क्योंकि ये घूस है। बाकी डिपार्टमेंट में कैसे घूस लिया जाता है आपको पता ही है। प्रशासनिक लोग जो हैं वो कैसे घूस ले रहे हैं। टीचिंग में, टीचिंग की बात करें, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक बहन फ़ोन की हमको, बोली कि हम अपने स्कूल में जूनियर हैं, स्कूल के जो हमारे प्रभारी हैं उन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन काउंटर पे रखा है। किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन था, अदर स्टेट से फ़ोन आया था मेरे पास, तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे हम लोग पर स्टूडेंट 50 रुपये अलग से ले रहे हैं भूषण। तो मैंने कहा कितने रुपया हो जाते होंगे? तो भैया कितने होंगे, 10, 20, 50, 100, 200 रजिस्ट्रेशन हुआ तो 2-4 हज़ार रुपया हुआ। तो इस 2-4 हज़ार रुपये में बंटता कितने जगह है? तो सारे टीचर और प्रिंसिपल मिला के होंगे, तुम्हारे पास कितना आएगा? तो 500, 200, 400। हम कि तुमने अपना ईमान कितने में बेच दिया? 400-500 रुपया में। ये घूस है, ये गलत है। तो अगले ने हमसे पूछा भैया करना क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं करना चाहिए। आप उनको जाके बोलिए कि हम तो नहीं लेंगे, तो वो गुस्सा करेंगे, निकाल देंगे। हम कि आपको नौकरी से थोड़ी निकालेंगे, उस काम से हटा देंगे, उस आपके जगह पे किसी और को रख देंगे। एक बार ऐसा करोगे, 2 बार ऐसा करोगे, 4 बार ऐसा करोगे, आपके प्रभारी को यह पता हो जाएगा कि ये हमारे गलती में सहयोगी नहीं होगी। अब वो क्या कंप्लेंट करेगा कि ये घूस नहीं ले रही थी इसलिए यहां से सस्पेंड कर दिए हम इसको? नहीं कर सकता। इसके लिए थोड़ी ताकत की जरूरत पड़ती है। देखिए, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है, भीड़ से अलग चलने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। जलधारा जिस तरफ बह रहा हो उस तरफ तैरने में ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है, जलधारा के लहरों के विपरीत तैरने में ताकत की जरूरत पड़ती है। तो समाज में घूस और अंधेरे में इतना काम किया जा रहा है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। और पूरा का पूरा बाइबल हर जगह यही लिखा है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आज हम घूस क्यों लेना चाह रहे हैं, आज हम गलत तरीके से पैसा क्यों अर्जन करना चाह रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि अगर हम धनी हो जाएं, अगर हम शक्तिशाली हो जाएं तो हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता, और इस पूरे समाज को क्या करेंगे, हम पैर के नीचे ले आएंगे। लेकिन प्रभु कह रहा है कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। अगर आप सीधे तरीके से भी जी रहे हैं तो आशीष देने का जो टेंडर है वो मेरे पास है, अनुग्रह देने का टेंडर मेरे पास है। आप अपने तरीका से कमा रहे हैं तो वो आपका फलेगा नहीं। एक वचन पढ़िए 13 और 14।
हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता, हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी। कह रहे हैं कि प्रभु जो आग आपके जीवन में लगाने जा रहा है, जो विध्वंस करने जा रहा है आपके जीवन को, उससे आप बचने वाले नहीं। अब यहां से आप ये बात सोचिए कि जिनके भी जीवन में आर्थिक समस्या है, या वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं, या सेटल हो गए हैं तो उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, हैंड टू माउथ है। हैंड टू माउथ का मतलब समझते हैं कि आपको 1 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, लेकिन वो सैलरी कब आता है और कब चला जाता है आपको पता ही नहीं है। जबकि बाइबल कहता है कि तू दौनी से पहले कटनी करेगा। ये नहीं समझ में आया? एक दिन हम समझाए थे, कटनी जो है धान काटना, गेहूं काटने को कहते हैं, है ना, या फल तोड़ने को कटनी समझते हैं। दौनी एक प्रक्रिया होता है कि जब हम धान के बाली को पुआल से अलग करते हैं, बैल के माध्यम से, थ्रेशर के माध्यम से, ट्रैक्टर से माध्यम, और उसमें से जो गेहूं निकलता है या चावल धान निकलता है, वो हम अपने घर में स्टोर करते हैं, उसको खाते हैं, उसको हम लोग दौनी कहते हैं। और कटनी मतलब फसल तैयार होके खेत से लाना। आज का दौनी और कटनी क्या है? आप बिजनेस कर रहे हैं, पहला पेमेंट आ गया, है ना, नौकरी कर रहे हैं, सैलरी आपकी 30 तारीख की आ गई, 1 तारीख को आ गया। अब ये सैलरी आप खर्चा कर रहे हैं, राशन वाले को दे दिए, दशमांश दे दिए, जो भी आपका काम है वो कर दिए। अभी आपके अकाउंट में 20-25 हज़ार रुपया बचा ही है, तब तक नेक्स्ट सैलरी का डेट आ गया। हालेलुया। मतलब आपका अभी दौनी चल ही रहा है, तब तक कटनी करने का समय आ गया। मतलब आप हैंड टू माउथ नहीं हुए, आप 0-0 पे नहीं पहुंचे, या आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो प्रभु कहता है कि मैं करूंगा ही करूंगा। वो तो मन्ना काल में भी आपको याद होगा कि जो मन्ना ऊपर से बरसता था, वो रोज का रोज प्रभु बोलता था इतना उठा लो, सुबह से शाम तक तुम्हारा काम चल जाएगा। जो लोग भी ज्यादा होशियार थे वो ज्यादा उठा लेते थे, वो क्या होता था? सड़ जाता था। आज भी वही स्थिति है, कुछ बदला नहीं है। आप जैसे ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के गलत तरीका से पैसा ला रहे हैं, वो सड़ जा रहा है, वो अलग से निकल जा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा वो सड़ना कैसे है? आज का पैसा कैसे सड़ता है? भैया आप पैसा लेके आ रहे हैं, आपको लगा कि आप 20,000-50,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा के आ रहे हैं, बीबी ले जाके पार्लर में डेंटिंग पेंटिंग में दिए जा रही है, वो भी चलिए। बेटा हमेशा बीमार रहा है, वो भी चलिए। बेटा शराबी हो गया, नालायक हो गया, कोर्ट केस में आप जाके फंस गए, हॉस्पिटल में लगातार आपका पैसा जा रहा है, गाड़ी आपका हर बार में दुर्घटनाग्रसित हो जा रहा है। ये आज का मन्ना ऐसे सड़ता है। आपको लग रहा है कि नहीं, आपका मन्ना सड़ रहा है। जो एक्स्ट्रा, जो अनैतिक ढंग से जो पैसा लेकर आ रहा है, वो सड़ रहा है, इधर सड़ रहा है, उधर। आपने स्टोर जरूर किया है, लेकिन निश्चिंत रहिए, आपने जितना एक्स्ट्रा मन्ना स्टोर किया है वो सब सड़ेगा डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर को पैसा देने के रूप में। कई बार हम लोगों ने बता के रखा है कि डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि वो पाप का कमाई खाता है। मतलब आप पाप करेंगे और पैसा उसके पास जाएगा, आप गलत करेंगे पैसा उसके पास जाएगा। छोटी छोटी चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप अनैतिक ढंग से जो पैसा कमाए हैं वो जा रहा है। बहुत लोग दशमांश नहीं देता है, वो सोचता है 1 लाख रुपया में 10,000 रुपया दे देंगे, कहां से आएगा। अब वो 10,000 रुपया दशमांश तो दिया नहीं, लेकिन उस वजह से उसका 25,000 रुपया बीमारी में चला गया, पंचर में चला गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आज का मन्ना ऐसे सड़ता है। और फिर भी हम मन्ना बटोरने में क्या हुआ, लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? तो हमको ये लग रहा है
कि ये हमारे लिए दृढ़ गढ़ है, मतलब ये हमारी सुरक्षा करेगा, ये रक्षा करेगा और हमें किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि जो प्रचंड आग मैं फैलाऊंगा उससे तुम अपने आप को बचा नहीं सको। बचोगे कैसे? तो बचने के लिए 6 पढ़िए, 33 का 6। और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा। अगर आप उसका भय मान रहे हैं तो घूस लेने से या अंधेर में जो भी काम आप अर्जित करना चाहते हैं उससे अपने आप को बचाएंगे, और यही आपके लिए बुद्धि होगा जिसकी वजह से आप, एक वचन पढ़िए 16। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। कह रहे हैं कि वो चट्टानों के गड्ढों में शरण लिए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। चट्टानों को, चट्टान समझते हैं ना, पहाड़ का टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा है। आपके जीवन को प्रभु ऐसे प्रोटेक्ट कर देगा जैसे आप पहाड़ के पीछे छिपे हों और कोई गोली चला रहा हो, आपको लगेगा? नहीं लगेगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप मेरी इस बात को मानते हैं तो हम आपके जीवन के चारों तरफ चट्टान लगा देंगे और कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या, कोई भी दुख आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपके घर में शांति ही शांति रहेगी। और कहते हैं कि रोटी मिलेगी, रोटी मतलब आपको रोटी मिलेगी और पानी की कभी घटी नहीं होगी। मतलब बेसिक जो भी जरूरतें हैं आपके जीवन के लिए उसमें कभी कोई कमी नहीं होगी। अगर आप ये छोटी छोटी बातों का पालन आज जो हम लोग सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के माध्यम से वो कर रहे हैं तो होगा। हम हड़बड़ाहट में, हम जल्दी में, हम अपने आप को आगे करने के चक्कर में ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं और ऐसा ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा विनाश हो जाता है। एक वचन पढ़िए, नीति वचन 16 का 8। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। अन्याय के बड़े लाभ से थोड़ा ही प्राप्त करना क्या है? बेहतर है। आपके पास थोड़ा ही है लेकिन आप सुकून से खा के सो तो जा रहे हो। आपके पास 1000 रुपया है, आप चावल खरीदे, दाल खरीदे, मटन खरीदे, सब्जी खरीदे, खा के सो गए। अब आपके पास दूसरा रुपया नहीं है, टी शर्ट खरीद लिए, आराम से सो गए। लेकिन आपके पास 10,000 रुपया है ना, आप मटन खरीदे, चावल खरीदे, सब्जी खरीदे, कपड़ा खरीदे और रात भर आप सैमफोर्ड में बिता रहे हो और वहां आप 15,000 रुपया दे के आ गए। आप दिन भर वकील के पीछे लगे हो कचहरी में, आप दिन भर आपका गाड़ी गैरेज में ही रहता है, एक दवा खत्म नहीं हुआ दूसरा दवा चलने लगता है। तो उससे अच्छा थोड़ा ही रहे और थोड़े भी हम खा के सो जाएं, ज्यादा नहीं चाहिए भैया हमको। क्योंकि ज्यादा अगर आप गलत से लेके आ रहे हैं तो वो ज्यादा तरीके से जा रहा है। आप 10 रुपया गलत तरीके से लाए और प्रभु 15 रुपया निकाल दिया आपका। एक वचन पढ़िए, 1 तिमोथी 6 का 8, 9 और 10। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और
विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। रुपये का लोभ सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है। जितना है उतने में संतोष से खा के सो जाइए। प्रभु कहा यिर्मयाह 29 का 11 और 13 पढ़ी। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। कह रहे हैं इसमें, इस वचन में कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि आपके भविष्य के लिए मैंने क्या योजना बना के रखी है। अब मैंने आपको सवाया मन्ना काल, इसके वचन के आखिरी में लिखा है कि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और आगे एक और वचन लिखा है कि जिस दिन मैं तुम्हें मिलूंगा तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मन्ना काल में इसीलिए डाला जाता है ताकि आप प्रभु को पुकारने लगे, और प्रभु कहता है कि मैं जिस दिन मिलूंगा उस दिन तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। तो वो जानता है कि बच्चा ये जब डिपेंडेंट होते जाएगा और मेरे से इसका कनेक्शन पूरी तरह जुड़ जाएगा तो मैं ही मिल जाऊंगा। जब मैं ही इसको मिल जाऊंगा तो प्रभु के लिए एक दिन और आपके लिए 1000 दिन, मतलब आप 1000 दिन से जो थोड़ा थोड़ा कमाना चाह रहे हो, घूस लेके, चोरी करके, ये करके, वो करके, प्रभु एक दिन मिलेगा तो उसी दिन पूरा कर देगा। जिसको वचन के अनुसार कहते हैं गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, ऐसा धन जिसके लिए तूने कुछ नहीं किया। जो मैं बार बार आजकल बताता हूं कि कोई ऐसी लड़की आपको मिल जाएगी जो प्रोफेसर है, कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी जो टीचर है, कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा जो एसपी है, डीएसपी है। आपने कुछ नहीं किया, आपका जीवन क्या हुआ? सेटल हो गया। कहीं से कोई गिफ्ट देके के चला जाएगा, जैसे मेरे ससुराल से मोटा रकम मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया गया जब मैं 13-14 में विपत्ति में था, गुप्त में गाड़ा हुआ धन, जिसके लिए मैंने कुछ किया नहीं। उस पैसे को मैंने नहीं कमाया था, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ने कमाया था, और वो पैसा मुझे गिफ्ट के तौर पे दे दिया कि लीजिए इससे अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए। तो प्रभु ये बात जानता है कि आप 1000 दिन जो मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत कर रहे हैं तो उससे एक और नुकसान है। जब आप गलत तरीका से धन अर्जित कर रहे हैं और गलत तरीका से धन अर्जित कर रहे हो तो वो फबता नहीं है। फलता इसलिए नहीं है कि अगर वही आदमी सेटल हो जाए तो मैसेज गलत हो जाएगा। ये क्रिमिनल था, सेटल हो गया, ये चोर था, ये सेटल हो गया। और चोर कौन था? यीशु का अनुयायी था। क्रिमिनल कौन था? यीशु का अनुयायी था। घूस लेने वाला कौन था? यीशु का अनुयायी था। तो ये लोग अगर सेटल हो जाए तो इसका मतलब कि यीशु भी यही शिक्षा देता है। नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा? वो भी मन्ना काल में शॉर्टकट मारने लगेगा और बोलेगा कि प्रभु की शिक्षा पे चलने से तो अच्छा है कि ऐसे चले हम लोग और सेटल हो जाएं, और ईश्वर तो कुछ बुरा बोलता ही नहीं। और जिनके जीवन में थोड़ा विलंब हो रहा है दंड देने में, उसको मैं एक बात बताऊं। तीस का 18, यशायाह 30 का 18। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। वो टाइम दे रहा है आपको सुधरने का। ऐसा नहीं है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, और या ऐसा भी नहीं है कि वो बेवकूफ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। बेसिक चीजों को आपको करना ही होगा। आप धन छीन ले रहे हैं, आप खेत छीन ले रहे हैं, आप किसी का बंटवारा हो रहा है तो आप ज्यादा जमीन ले लिए,
अभी तो मैंने छोटी छोटी बात बताया, खाने पीने का, कद्दू के चोरी, घेवड़ा के चोरी, तोरी का चोरी, भिंडी का चोरी, मूली उखाड़ लेता है सब गांव में, 10 गो मूली उखाड़ के आंचल में छुपा के चल दिया, निकल रहा है कद्दू लटका हुआ रख लिया, पपीता चोरी कर लिया, कुछ का कुछ। हमारे यहाँ जब मैं छोटा था बगल से एक मुर्गा उड़ के आया, मेरे ही घर वाले लोग क्या किए, उसको बना उना के काट पीट के खा गए और उसका सारा चीज़ निकाल के ज़मीन कोड़ के नीचे डाल दिए। बेचारा का मुर्गा आज तक नहीं मिला। अगर कहीं सुन ले तो जाके क्लेम ना करे, ये 20-25 साल पहले की बात। मुर्गा का पंख तक देखने को नहीं मिला और रात दिन ढूंढता रहा और घर आता था, बोलता था मुर्गा आया था। कौन सा मुर्गा? अब पेट पे ऐसे हाथ, कोई सुराग नहीं। इसको चोरी नहीं बोलते, इसी को चोरी बोलते। तो प्रभु देख भी रहा है, फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं, मेरा तो 3 साल से हम ऐसे कर रहे हैं, 2 साल से तो हम ऐसे कर रहे हैं, 1 साल से हम ऐसे कर रहे हैं, हम इतने से 300 दशमांश नहीं देते हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं, मेरा तो अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ेगा। अगर वो 1000 दिन को 1 दिन में मैनेज करता है आशीष के लिए, तो वो 1000 दिन को 1 दिन में मैनेज करेगा विनाश के लिए भी। आप ऐसे सरकेंगे कि आपका पता भी नहीं लगना। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री देख लीजिए कि जिसका भी वो विनाश करने पे तुल गया, वो कैसे उसका विनाश किया। अय्यूब के ऊपर जब तांडव किया, हालांकि वो परीक्षा ही थी, तो कितना देर लगा होगा अय्यूब को विनाश करने में? 3 मैसेज में अय्यूब विनाश, 3 दिन में अय्यूब का सारा किया कराए खत्म हो गया। 3 ही दिन लगा था। पहला मैसेज गया, धन गायब, जानवर गायब, फिर तीसरे मैसेज में पूरा बाल बच्चा गायब, खत्म। 3 ट्रिप ही गया था ऊपर नीचे शैतान, और तीनों में तीनों मैसेज खत्म, चौथा में इनको कोड़ हो गया। बहुत टाइम नहीं लगता है। ईश्वर जब विनाश करने पे तुले तो बहुत टाइम नहीं लगता है, और ईश्वर जब आशीष देने पे भी तुले तब भी बहुत नहीं लगता है। हाँ, आप खुद से अपने आप को आशीषित बनाने जा रहे हैं तो नाक रगड़िएगा तो बहुत समय लगेगा। इसीलिए प्रभु कहा कि तू व्यर्थ की रोटी खाना भूल जाता है, चैन से सोना भूल जाता है, इस बिना मतलब का काम कर रहा है। तुमको करना क्या चाहिए? पंद्रह पढ़ो, यशायाह 30 का 15। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। कह रहे हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप में से किसी की ये आदत है झूठ बोलने की और अनैतिक रूप से धन कमाने का, मेन जो आज प्रचार है, गलत तरीके से कोई भी धन अर्जित करने का, या सामान या भोजन किसी भी प्रकार से, तो ये 2 काम को छोड़ना होगा। इससे आपका कोई लाभ होने जा रहा नहीं रहा है, उल्टा आप बर्बादी को अपने तरफ और मोड़ रहे हैं। और छोटी छोटी, जो प्रभु बोला कि जो छोटे से छोटे चीज़ों पे ईमानदार रहेगा, ऐसा नहीं। मैंने समझाया कि समोसा भी चोरी गलत है, चटनी भी चोरी गलत है, भिंडी भी चोरी गलत है, अमरूद मेरे यहाँ लटका हुआ है, ये भी चोरी गलत। कोई भी चीज जो अंधेरे में, मतलब अंधेरे का मतलब कि छुप के आप कर, मतलब सोच रहे हैं कि हम अपने समृद्धिशाली कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो आप किसी बहुत बड़े, एक वचन पढ़ी, याकूब 5 का 1, 2, 3। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गया है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। 4-5 देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे
उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। 6 तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। बताइए, कह रहे हैं कि आपको ना जो लोग अनैतिक ढंग गलत तरीके से धन कमा रहा है या कमा चुका है या कमाने की सोच रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि तुम पहले ही जाके कहीं रो लो, बैठ जाओ एकांत में और खूब चिल्ला चिल्ला के रो, जोर से एकदम ऐसे करके जोर से एकदम जोर से चिल्लाओ, क्योंकि इस धन का क्या मैं करने जा रहा हूं वो तुमको मैं पहले बता रहा हूं। लिखता है तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़ा खा गई है, तुम्हारे सोने चांदी काई लग गई है, और वह कोई तुम पर गवाही देगी और तुम आग के समान तुम्हारा मांस खाएगी, और तुमने अंतिम युग का धन बटोरा है। एक तो आपको ऐसे ही पता है कि कयामत जल्दी है, तो इस समय में आदमी को वैसा धन ज़्यादा अर्जित करना चाहिए जिसमें चोरी नहीं हो, कीड़ा नहीं खाए, मतलब परोपकार करना चाहिए। परोपकार समझते हैं क्या है? परोपकार में क्या लिखा हुआ है? अपनी रोटी भूखों को खिला देना, बंदियों को बंदीगृह में जाके मिल लेना, बीमार हो तो उसे देखने जाना, इसको कहते हैं परोपकार। अंतिम दिनों में जितना परोपकार हो सकता है वो करने की आदत डालनी चाहिए। तो अंतिम दिनों में हम जैसे विश्वासी जो लोग यीशु को मानते हैं वो और स्वार्थी होते जा रहे हैं। बहन विपत्ति में है, फोन काट देना है, नहीं ना 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 ना, वो विपत्ति में, उसका विपत्ति हमसे फंस जाएगा। कोई पड़ोसी बीमार है, ना 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 हम नहीं जाएंगे। किसी को कोई जरूरत है, हम खड़ा नहीं हो रहे हैं। तो कह रहे तुम अपने लिए जो अपने आप को जो मोटा बना रहे हो, खा खा के कद्दू हो गए हो, कोढ़ा हो गए हो, ये तुम अपने आप को बलि के लिए तैयार कर रहे हो। बलि कैसे? जैसे हम लोग बकरा पालते हैं ना कि एक दिन इसको काटेंगे, अच्छे से खाएंगे, तो ये जो तुम्हारी तैयारी हो रही है ना, तुम अपने आप को बलि के लिए तैयार करो, तुम्हारा विनाश होने वाला है। हम इसको काटेंगे, कट 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 कट, अनुष्का बोलती है कट 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 कट, एंजल ऐसे बोलती है टॉफी को, कट 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 काटा जाएगा। उसका जो कौन सा टॉफी देते हैं हम लोग उसको? नहीं मैंगो, क्या आम, कच्चा आम की जैसे कट 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 कर खाती है ना, थोड़ा थोड़ा तोड़ के, वैसे ही प्रभु बोला है कि ये जो लोग गलती से अनैतिक धन कमा के रखे हैं ना, उसको कच्चा आम की तरह कट 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 खाएगा लोग। अपने आप को मोटा कद्दू बना रहे हैं आप, है ना, और इससे आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। और यही धन आपका मांस खाएगी। धन मांस कैसे खाता है? कभी ये देखें धन मांस कैसे खाता है? बताते हैं। आप बीमार हैं और हॉस्पिटल में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपया जा रहा है, तो आपका मांस गल रहा है और पेमेंट भी जा रहा है। तो धन क्या कर रहा है? आपका मांस खा रहा है, नहीं खा रहा? अरे खा रहा है ना भाई। आपने तो सोचा कि ये पैसा मैंने गलत तरीके से कमाया या इसको सेविंग किया, ये मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। काम आ रहा है, वो आप ही को दीमक की तरह खा रहा है। यही तो काम आ रहा है, यही काम आ रहा है आपका। और बाइबल लिखता है कि अन्याय की संपत्ति उसके किस उम्र में साथ छोड़ जाती है? जोर से बोलिए। मध्यकालीन में। मध्यकालीन किसको बोलते हैं? आज का एवरेज आयु क्या है? 60 साल, 65 साल, 70 साल। मेरे पिताजी 80 साल के पहुंच गए। तो मतलब आप 40-50 के जैसे होइएगा, वो प्रॉपर्टी आपका मांस खाने लगेगी। मतलब तरह तरह के तबाही में आप फंसने लगिएगा। और अगर आप आशीषित हैं तो 40-50 साल में आप सेकेंड इनिंग खेलना शुरू कीजिएगा। आप फिल्म देखें, फिल्म प्रचार खत्म करना होगा, समय हो गया। फिल्म देखें आप लोग, जो हीरो होता है वो इंटरवल के पहले तक दुख काटता है,
और विलन हंसता है, हा 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 हा, आओ 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 पुष्पा। पहले की पुरानी फिल्म में ऐसे ही बोलता था ना, एकदम बुलाता था सब, हीरो खलनायक सबको। पूरा फिल्म भर खलनायक खुश रहता था। जैसे इंटरवल शुरू हुआ वैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और करण अर्जुन पहुंच जाता था। उसके बाद जो शुरू से बेचारा राखी प्याज और रोटी खा रही है, अब वो धीरे धीरे उसका साड़ी का कलर बदल रहा है। अब हीरो अब मारना शुरू कर रहा है। अब धीरे धीरे एक फैट मारा, फिर 2 फैट मारा, लास्ट में खलनायक समाप्त हो गया। यही है, अगर आप अन्याय का संपत्ति नहीं कमाए हैं और गलत तरीका से नहीं कमाए हैं, तो अब आपका सेकंड इनिंग यहां से शुरू होने वाला है। 30, 40, 45 के बाद अब आप सेटल होइएगा। अब आपकी पत्नी अब सुबह सुबह आपके लिए चाय बना के लाएगी, सुकून से चाय पीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। बाइबल थोड़ा सा देर है, दुरुस्त है, लेकिन क्या है, अब उल्टा है। अब जब आपको सुख भोगना चाहिए तो आपकी पत्नी को शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया। अब वो बीमारी में इलाज करा करा के सुबह 10 बजे ऑफिस जा रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, किसी समस्या में फंसे हुए हैं, बेटा उधर जेल में, बेटी उधर भाग गई किसी के साथ, इतनी सारी समस्या। कोठी आपका बहुत बड़ा है, अकाउंट में पैसा आपका बहुत बड़ा है, लेकिन घर में सुकून नहीं है। रात में दारू पी के आप सुकून ढूंढ रहे हैं या दवाई खा के सो रहे हैं। इसको क्या कहते हैं कि मध्यकालीन में आपका धन साथ छोड़ दिया। जगह जगह से प्रभु निकालता है पैसा, जगह जगह से प्रभु पैसा निकालता है और कह रहा है, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे हो और बड़ा ही सुख भोग रहे हो। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसे मोटा ताजा किया है। और लास्ट में, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला और वह तुम्हारा सामना नहीं किया। सही लोगों को आप गलत बता के, उसको फंसा के, उसको अपना तरक्की करा लिए, उसका धन छीन लिए, उसका खेत छीन लिए, उसका कपड़ा छीन लिए, उसका पावर छीन लिए, और वो बेचारा कुछ नहीं बोला। भैया, जो खुद नहीं बोलता उसकी तरफ प्रभु बोलता है ना। वो जब धर्मी चुप रहता है तो प्रभु आग उगलता है। जैसे परसों तरसों सिस्टर एस्थर आई थी और उन्होंने कहा कि अनाथ, विधवा, और एक नया संदेश उसमें था, विनम्र। जो लोग विनम्र है मतलब धर्मी है, चुप है, वो आपको जवाब नहीं दे रहा, वो आपको आंसर नहीं कर रहा, चुपचाप अपना काम कर जा। ऐसे लोगों की संख्या आज घटते जा रही है, लेकिन ऐसे लोग हैं, विनम्रता से अपना काम कर रहा है, ऑफिस में, सेवकाई में, कहीं भी, वो कुछ भी आप उसको बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो प्रभु उन लोगों को भी अनाथ और विधवा के श्रेणी में लाया और कहा कि इनकी प्रार्थना मैं पहले सुनूंगा, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वो वैसे लोग हैं जो बाइबल में लिखा हुआ कि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दे, विनम्र लोग हैं। कोई अगर तुमसे चादर मांगे तो दोहरा भी दे देना, कोई तुम्हें 1 कोस अगर पैदल ले जाए तो 5 कोस भी ले जाए। ये विनम्र लोग की ये निशानी होती है, और वो बाइबल को और प्रभु के वचनों को साध लिए हैं और वैसे ही जीवन जी रहे। तो प्रभु उन लोगों के लिए कहा कि मैं तुम्हारे स्थिति को ऐसा बदल दूंगा कि अब तुमको कोई डराने वाला नहीं रहेगा, तुम्हारा सिचुएशन ही बदल दिया जाएगा। हमारे यहाँ सबसे विनम्र सिस्टर एस्थर पाई जाती हैं, और उनके जीवन में ऐसे जितने लोग थे जो उदंडता से उनको डराते थे, परेशान करते थे, प्रभु ने उन्हें ऐसे हटा दिया जैसे वो कभी सर्वाइव भी नहीं करते थे, ऐसे जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। क्या भूषण सेटल करते। तो अगर आप धर्मी को, विनम्र लोगों को सता के, छीन के ले लिए हैं और वो कुछ नहीं बोले हैं, आप अपनी जीत मत समझिए, ये आपकी बहुत बड़ी हार है, क्योंकि उसके तरफ से प्रभु बोलता है। मेरा एक शॉर्ट्स है कि अगर आप विश्राम कीजिएगा तो प्रभु काम करेगा, और आप जब काम कीजिएगा तो प्रभु विश्राम करेगा। विनम्र लोग विश्राम करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा पापा इनको देख लेगा, मुझे देखने की इजाजत नहीं है। वो जानता है कि पलटा लेना मेरा अधिकार नहीं है, और इन सारी बातों को विनम्र लोग फॉलो करते हैं। और आप उन्हीं को लूट के धन अर्जित किए हुए, अंधेर के करके, घूस लेके, इस सब से आपका विध्वंस होने जा रहा है। प्रभु अभी भी कह रहा है कि कुछ बिगड़ा
नहीं है, फिर से मैं वो वचन पढ़ूं और समाप्त करूं। आपको करना क्या चाहिए भूषण भाई? पढ़िए 15, 30 का 15, शायद 30 का 15। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो लोग भी झूठ सांस ज़्यादा बोलते हैं उनको लौट आना है, मतलब क्षमा मांगिए। जो लोग भी गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, अंधेरे का फ़ायदा उठा रहे हैं, अंधेरे का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको लौट जाना है। और प्रभु कह रहा है कि चुप हो जाइए, आप एक अच्छा अंगीकार करिए, चुप हो जाइए और इन सब छोटी छोटी नियमों का पालन रखिए। हम आपका उद्धार करेंगे, हम आपको आशीष देंगे, हम आपको अनुग्रहित करेंगे और आपको हम गाइड करेंगे कि क्या करना है। एक वचन पढ़िए 21, 15, 30 का 21। जब कभी तो दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आपको प्रभु गाइड करने लगेगा, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद आपके जीवन में, अभी आप देखिएगा ध्यान से, आप अशांत हैं, बेचैन हैं, क्योंकि आपने शॉर्टकट रास्ता अख्तियार किया है, जल्दी से पहुंचना है। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और जो सबसे पहले आप जैसे ही शॉर्टकट रास्ता अख्तियार कीजिएगा या प्रभु की इच्छाओं को तोड़ना शुरू कीजिएगा, आपको लग रहा है ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका आनंद समाप्त हो जाएगा जीवन में। अब कहीं आपको सुख मतलब शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन पहले प्रभु जैसे ही काम करता है तो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं और आनंद। पढ़िए एक वचन पढ़िए 29, 30 का 29। तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा के पर्व की ओर उससे मिलने को, जो इस्राएल की चट्टान है, बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा। जैसे बाहर बांसुरी बजता है ना, और जैसे खुशहाल लोग, धर्मी लोग यहोवा के मंदिर के सामने नाचते हैं ना, वैसे ही आपके मन में आनंद हो जाएगा। बिना नाचे आपका पैर थिरकेगा। मेरे यहाँ एक बच्ची है, उसके सामने जनरेटर भी चला दीजिए तो उसका पैर थिरकने लगता है। आप कभी देखें ऐसे आदमी को ना? हल्का सा भी गाना गुनगुना दीजिए तो जो आनंदित आदमी है ना, मुस्कुराने लगेगा, वो खो जाएगा। तो प्रभु कह रहा है कि मैं तुमको आनंद दूंगा। आज उन लोगों को भी देखना चाहिए, अगर बार बार आप दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं प्रभु के पास लौटे नहीं हैं। तो प्रभु कह रहा है कि जो भी आज शिक्षा समझाया गया है उस पर चलने का प्रयास कीजिए और लौटिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा। मैं अपनी अगुआ सिस्टर एस्तर और हमारे टीम के जितने भाई बहन हैं सबको आत्मा में एक करके, कि प्रभु हम सबके उठने बैठने चलने फिरने में जहाँ जहाँ हमने चूका, जहाँ जहाँ हमसे ये छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं प्रभु, उसको आज हम सबके सामने दर्शाइए पवित्र आत्मा के माध्यम से। इस वक्त जितने लोग अपने घरों में बैठे हैं, देख रहे हैं, उन सबको, और आराधनालय में जितने लोग उपस्थित हैं उन सबको, और हमारे आराधना टीम और हम सबको भी ये दर्शाइए प्रभु कि कब हमने अन्याय से किसी को लूटा है, कब हमने अंधेरे का फ़ायदा उठा के अपने आप को आशीषित करना चाहा है, अनुग्रहित करना चाहा है, अपना धन, अपना विकास करना चाहा है। छोटी छोटी बातों को हमने जब चोरी की है, कब हमने किसी से फेक कमिटमेंट किया और उस झूठे वादे की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसका समय बर्बाद हो गया, उसकी भावनाएं टूटी है। उसके लिए आज प्रभु हमें क्षमा करिए और पिता हमारे चलने फिरने उठने बैठने पे अपना नियंत्रण कीजिए
ताकि भविष्य में हम आपके लिए भी महिमा का कारण और अपने लिए और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहर सके। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। क्षमा मांगिए। पवित्र आत्मा इस वक्त आपको याद दिला रहा है आपकी छोटी छोटी कमियों का, जो आपने गुनाह किए हैं उसको आपको प्रभु याद दिला रहा है। आप क्षमा मांगिए उन छोटी छोटी बातों के लिए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ये पिता, बुजुर्ग माता पिता जहां भी बीमार हैं, मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। वो इसी वक्त स्वस्थ हो गए हैं। उनके जीवन में जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थी उसको तूने समाप्त किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। इन दिनों जितने लोग कोर्ट केस में हैं, बंदीगिरी में हैं, जो बिना वजह के बंदीगिरी में चले गए हैं, प्रभु उनके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें स्वतंत्र कर। और जो भी परिवार कोर्ट केस में फंसा हुआ है, प्रभु उनके परिवार को तू शांति प्रदान कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने लोग अनैतिक ढंग से धन अर्जित करना चाहते हैं, प्रभु तूने उन्हें क्षमा किया है और उनको तूने अपने ढंग से आशीषित किया है। जितने बच्चों ने या जिसने भी गलत वादा किया है, फेक कमिटमेंट किया है, उन सबको तूने माफ किया और अनुग्रहित किया है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हे पिता, जितने बीमार लोग हैं, नशे से ग्रसित हैं, सेटल नहीं हो पा रहे हैं, परिवार में समस्या है, कर्ज की समस्या है, निसंतान है, विवाह के लिए इच्छुक हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर। और विशेषकर आज जितने लोग आर्थिक तंगी में हैं, कर्ज में हैं, उनको तूने मुक्त किया है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जितने भी टीम के भाई बहन हैं,
उनको तूने मन्ना काल से आजाद कर दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जितने लोग यात्रा में हैं उन सबके तू साथ है प्रभु, और पूरे विश्व को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं